हाय फ्रेंड्स, आज हम हैं अपने जादुई डे के 15th नंबर पे, मतलब 15th डे ऑफ जादुई प्रैक्टिस पे हैं आज हम। और आज की प्रैक्टिस है अपने संबंधों को मधुर बनाए रखने की। मतलब उन संबंधों की बात हम आज की प्रैक्टिस में करने जा रहे हैं जो हमारे रिलेशनशिप्स ब्रेक हो चुके हैं, जो टूट चुके हैं। ठीक है, और ये टूटे हुए रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा होते हैं हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, जिनके रिलेशनशिप्स टूट गए हैं, डिवोर्स तक पहुंच गए हैं, या फिर वो साथ हैं ही नहीं। ठीक है, या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में कि आपका ब्रेकअप हो गया है, आपका रिलेशनशिप खत्म हो गया है, उन लोगों के लिए, या फिर और भी किसी फैमिली मेंबर के साथ, या फिर कोई फ्रेंड के साथ, या आप कोई भी जानने वाले हैं आपके साथ जिनका रिलेशनशिप आपके साथ उतना फ्लुएंट नहीं जा रहा है जितना जाना चाहिए, एंड फ्लुएंट भी नहीं, और ब्रेकअप ऑलमोस्ट हो चुका है, मतलब खत्म हो चुका है आपका वो रिलेशनशिप। ओके, उसके लिए आज हम कृतज्ञ होंगे। अब आप लोग ये सोचेंगे, जो रिलेशनशिप ऑलरेडी खत्म हो चुका है, जो ब्रेकअप हो चुका है, जिसमें वापस आने की गुंजाइश नहीं है, उसके लिए कृतज्ञ होके हमें क्या मिलने वाला है। ठीक है, उसके लिए हम क्यों कृतज्ञ हों? क्योंकि हम तो ज्यादातर उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो रहे हैं जिन चीजों से हमें फायदा होना है। तो हम ऐसी चीजों के लिए कृतज्ञ क्यों हों? ठीक है, ऐसी चीजों के लिए कृतज्ञ हमें, जो रिलेशनशिप हमारे टूट गए हैं, ब्रेक हो गए हैं, उनके लिए हमें कृतज्ञ क्यों होना है? उनके लिए हमें इसलिए कृतज्ञ होना है क्योंकि जब हमारा ब्रेकअप होता है हम गुस्से में होते हैं, क्रोध में होते हैं। ठीक है, और इस किताब में, ये जो जादुई किताब है, इसमें सबसे बहुत मतलब जो जरूरी एक बात लिखी हुई है वो ये है कि क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप भी हैं। अब आप लोगों को मैं इसके बारे में समझाती हूँ कि होता क्या है। देखिए, जब हम अपना रिलेशनशिप ब्रेक करते हैं, वो किसी के साथ भी हो, हस्बैंड के साथ हो, लवर के साथ हो, कोई फैमिली मेंबर के साथ हो, आप जब वो रिलेशनशिप ब्रेक करते हैं, ब्रेक टूटता रिश्ता कब है? जब बहुत ज्यादा कड़वाहट भर जाती है, जब बहुत ज्यादा कोई लड़ाई हो जाती है, जब आप गुस्से में होते हैं, जब आपको पहल नहीं करनी है, आपको उस रिलेशनशिप को नहीं चाहिए, आपकी तरफ का गुस्सा जब सामने वाले के गुस्से से ज्यादा बढ़ जाता है, तब चीजें टूटती हैं। ठीक है, वो तब तक नहीं टूटेगी जब तक सामने वाला अगर कितना भी गुस्सा कर ले, लेकिन आप शांत हो। अगर आप शांत हो तो नहीं टूटेगा। लेकिन जिस समय आपका गुस्सा, आपका जो क्रोध है, जो एंगर है आपके अंदर, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो अगर सामने वाले के गुस्से से ज्यादा बढ़ गया, उसका लेवल ज्यादा हो गया, तो फिर वो रिश्ता टूट जाता है। अब यहाँ पे क्या है, जब आपने वो क्रोध किया, वो गुस्सा किया, तो इस गुस्से को, जब आप गुस्से में चीख रहे हो दूसरे के ऊपर, या कुछ गलत शब्द बोल रहे हो किसी को रिलेशनशिप तोड़ने के लिए, तो आप सामने वाले को हर्ट तो कर ही रहे हो, लेकिन उससे ज्यादा आप खुद को भी हर्ट कर रहे हो। कभी भी आप देखना, आप अगर किसी से लड़ाई करते हो, किसी को कुछ बातें बोल देते हो गलत, तो आपको कहीं ना कहीं मन में फील होगा कि मैंने ये चीज शायद गलत बोली है। हम सबको पता है कि हम क्या गलत क्या सही कर रहे हैं। ठीक है, हमारे अंदर से भी एक आवाज हमेशा आती है सही गलत को लेकर के। बट होता क्या है कि हम लोग अपनी जो गलत वाली आवाज है ना, उसको तेज रखते हैं, उसके वॉल्यूम को हमेशा हम तेज रखते हैं, और जो सही वाली आवाज है उसको बहुत ही धीमा करके रखते हैं। उसकी आवाज आती है लेकिन हम उसे दबा देते हैं। ठीक है, पर हमेशा ध्यान रखिए कि क्रोध या गुस्सा आप जब भी कर रहे हैं, तो आप सामने वाले के नुकसान के साथ साथ खुद का ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। ओके, अब आज हमें क्या करना है, जो रिलेशनशिप्स हमारे टूट गए हैं, उनको हम किस तरह से यूज करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, किस तरह से अपने रिलेशनशिप्स को बेटर बना सकते हैं। या अगर जो टूटे हुए रिलेशनशिप हैं और उनको आप हील भी करना चाहते हैं, वापस से चाहते हैं कि वो रिलेशनशिप हमारी लाइफ में ब्लॉसम करने लगे, खिल जाए, मधुर हो जाए, तो उसके लिए भी आपको यही कृतज्ञता की प्रैक्टिस करनी है। कृतज्ञता की प्रैक्टिस आप उसके लिए कैसे करेंगे, मैं वो आपको बता देती हूँ। आपको सबसे पहला काम करना है, एक रिलेशनशिप चुनना है। आपको सिर्फ एक मुश्किल, एक परेशानी, एक समस्याग्रस्त टूटे हुए संबंध को चुनना है। ठीक है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो अपना अभी लव रिलेशनशिप हील करने में लगे हैं, उनके लिए तो बड़ा इजी है। वो आराम से अपने उस पार्टनर का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं जिसे वो अपनी लाइफ में वापस मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है,
हस्बैंड वाइफ जो अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई वड़ाई के चक्कर में अपना रिलेशनशिप उनका नहीं चल रहा फ्लुएंट, वो लोग अपने हस्बैंड का नाम या वाइफ का नाम जो भी है, अपने पार्टनर का नाम वो सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर और भी लोग हैं, अगर कोई अपने बॉस से परेशान है, बॉस का नाम सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कोई और फैमिली मेंबर है जिनके साथ आप अपना रिलेशनशिप मधुर बनाना चाहते हैं, मतलब अच्छा बनाना चाहते हैं, तो उनका नाम आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जो प्रॉब्लम में चल रहा है रिलेशनशिप, ये नहीं कि जिसके साथ नहीं भी प्रॉब्लम है उसका नाम सिलेक्ट कर लिया, नहीं। जो रिलेशनशिप बिल्कुल प्रॉब्लम में चल रही है, आपकी लाइफ में कोई अगर रिलेशनशिप है जो प्रॉब्लम में चल रही है, तो आप उस बंदे का नाम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा है कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है ही नहीं, सारे रिलेशनशिप्स बहुत फ्लुएंट चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपके लाइफ में, तो फिर आप अपनी लाइफ में एक ऐसा पर्सन सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके साथ आपको हमेशा, आप चाहते हैं कि जब तक आपकी सांस है तब तक उसके साथ आप बहुत हैप्पी एंड बहुत ही ग्रेटफुल रिलेशनशिप में आप उसके साथ रहें, तो उसका नाम सेलेक्ट करके फिर उसके लिए आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, अपना किसी एक मुश्किल समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुने जिसे आपको बेहतर बनाना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उसके लिए आपको लाइंस लिखने हैं। पहले उस बंदे का नाम लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे कि आप उस बंदे को क्यों थैंकफुल हैं, उस बंदे के लिए कि वो आपकी लाइफ में है, ओके। कोई भी है, अगर आपकी लाइफ में कोई लव रिलेशनशिप थी, आपका पार्टनर है आया हुआ, तो आप अपने पार्टनर को लेकर के क्यों आप इतने उसके लिए ग्रेटफुल हैं, ठीक है। ये आपको लिखना होगा। उसमें आप ये सेंटेंस में लिखेंगे सबसे पहले नेम, इसके बाद लिखेंगे आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस पर्टिकुलर क्वालिटी इन यू, ठीक है। अब हिंदी में लिखना है तो लिखेंगे नाम, पहले नाम लिखेंगे, फिर लिखेंगे मैं डैश के लिए कृतज्ञ हूँ। डैश में आप उसके साथ बिताए किसी पल के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, उसने आपकी कभी कोई मदद की हो उसके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, वो अगर आपकी लाइफ में आया तो उसके आने से आपने कुछ सीखा उसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि मैं, अगर कोई प्यार लव रिलेशनशिप के लिए लिख रहे हैं तो वो लिख सकते हैं कि भाई अगर किसी का नाम सपोज राहुल है, तो राहुल मैं इसलिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि आपने मुझे प्यार करना सिखाया, ठीक है। आप मेरी जिंदगी में आए, मुझे खुश होना सिखाया। तो इस तरह से अपने ये सेंटेंस लिख के आप ये लिख सकते हैं कि मैं इसलिए कृतज्ञ हूँ। आपको ये क्वालिटीज, जिस रिलेशनशिप के लिए आप ये प्रैक्टिस करने जा रहे हैं जो टूटा हुआ है, उसके लिए 10 पूरी लिस्ट बनानी है। पर्टिकुलर चीज के लिए आपको हर लाइन में लिखना है कि आप किस लिए उसको थैंकफुल हैं, ठीक है, उस बंदे के लिए। सपोज यहाँ पे एक जो एग्जाम्पल दिया है वो मैं पूरा आपको पढ़ के बता देती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो। सबसे पहले आप नाम लिखेंगे जिस रिलेशनशिप को आप हील करना चाहते हैं उनका, फिर आप लिखेंगे मैं डैश के लिए कृतज्ञ हूँ, ठीक है। अब इस डैश में आपको 10 चीजें भरनी है, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या क्या भर सकते हैं वो मैं बता देती हूँ। सपोज यहाँ पे एक नाम है राम, हम ले लेते हैं, ठीक है। राम अब है साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ, ठीक है। समझ आ गया आपको किस तरह से लिखना है। अब यहाँ पे हम सेकंड लाइन में आप लिखेंगे राम मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की है, ठीक है। ये मतलब जो जिनका ये शादीशुदा लाइफ के लिए अगर कोई कर रहे हैं अपने हस्बैंड वाइफ को लेकर के, तो वो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। थर्ड लाइन में आप लिख सकते हैं राम मैं हमारे बच्चों के लिए कृतज्ञ हूँ। मतलब हर क्वालिटी आप अपने अकॉर्डिंग जोड़ सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि आपको कैसे लिखना है, ओके। राम हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने की कीमती पलों के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। मतलब हस्बैंड वाइफ का रिलेशन टूट चुका है, बट स्टिल आप किन चीजों को लेके उनको थैंक यू बोल सकते हैं, इन चीजों को लेके बोल सकते हैं, ठीक है।